हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट तो पहले से ही कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 2। जो प्रैक्टिस सेट है वो सेकंड नंबर। ओके, तो इसमें थोड़ा पहले जो क्वेश्चन थे ना, उससे थोड़ा ऊपर की लेवल लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसमें सिर्फ प्री के नहीं है, ये प्री एंड मेंस दोनों के, क्लर्क एंड पीयू दोनों की लेवल के इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना। अभी टाइम है हमारे पास दिसंबर तक का, और या जो भी है नवंबर तक का। तो दोनों ही चीज़ें, मतलब दोनों ही जो हैं हम लेके चलेंगे। और मेंस के क्वेश्चन इसमें इसलिए लाके आ रहा हूँ कि बाद में जब हमारा प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ना। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम तो मैं वैसे भी लेता नहीं हूँ, आपको पता ही है। सीधा मुद्दे पे आते हैं ना। तो इसमें मेरा जो डेली का वो रहेगा, इसमें क्या है, पहले 5 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन रहेंगे मेरे डीआई के। ठीक है, उसके बाद रहेगा मेरे 5 क्वेश्चन रहेंगे नंबर सीरीज है ना। ठीक है, नंबर सीरीज रहेगा। और इसके बाद अपना रहेगा अगले 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रोक्सीमेशन है ना। ठीक है, फिर इसके बाद अपने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे नंबर सिस्टम, या अंक गणित के कह सकते हैं, अंक गणित नंबर सिस्टम है ना, अर्थमेटिक वाला। सॉरी, अर्थमेटिक के रहेंगे है ना, अर्थमेटिक के रहेंगे। और फिर अपने बचे हुए 2 क्वेश्चन लगभग रहेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे लगभग इतने 25 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन में ये सबसे ज़्यादा वो चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं ना। तो सबसे ज़्यादा इनके ही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी हम कुछ इधर उधर करते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। यह है पहला क्वेश्चन, दिया हुआ है आपको, ग्राफ दे रखा है। इसमें 2 पत्रिकाओं की बिक्री है, एक फेमिना और एक विमेंस एरा। ठीक है, ये जो थोड़ा डार्क दिख रहा है आपको, ये वाला है ना, ये अपना फेमिना फेमिना और ये दिख रहा है, ये आपको थोड़ा लाइट वाला, ये दिख रहा है वुमेन्स ईरा। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी टेबल बना लेंगे। टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हमने 5 टेबल बना लिया है ना। देखो इसमें क्या है, ये है स्थान ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 स्थान है, जगह हैं, प्लेस हैं। और इसमें पहले में हम लिखेंगे फेमिना फेमिना दूसरे में लिखेंगे वुमेन्स ईरा ईरा। ठीक है, तीसरे में टोटल, मतलब इन दोनों का योग लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे भी जोड़ के रखो। ठीक है, सीधा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहले में ए वाले स्थान में ये है 6500, ये है 4500, और इन दोनों को यहाँ जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 11,000। ठीक है, इधर ये है
8,000, ये 7,500 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15,500 हो जाएगा। ठीक है, सी वाले स्थान में क्या है, ये है 8,500, ये 3,500, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 12,000, 12,000। ठीक है, इसके बाद ये है 6,000, ये है अपना 8,500, टोटल मिला के 14,500, इसको हो जाएगा 500, 5,500, 4,000, दोनों को मिला के 9,500। ठीक है, ये आपको एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है और आपको बस टेबल ड्रॉ कर लेनी है। यदि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इजी है तो आप नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि डेटा इजी हो, जैसे ये इसमें इजी है तो इसमें टेबल आप ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने ड्रॉ कर लिया है। यदि क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है तो आपको टेबल ड्रॉ करनी ही करनी है ना। इजी क्वेश्चन में टेबल ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। इसमें मैंने पहली टेबल दे रखी है जिससे टाइम बच सके ना। ये अपना टेबल ड्रॉ की हुई है, देखो सेम डेटा है ना। ठीक है, ये है। हाँ, अब दिया है देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सभी स्थानों में विमेंस एरा यानी व्हाट इज द एवरेज सेल विमेंस एरा मैगजीन अक्रॉस ऑल लोकेशन। वुमेन्स एरा की ऑल लोकेशन का एवरेज क्या है, तो सबको जोड़ दो तो 2 टाइम्स 0, 5 5 5 5 पर से 20 का 2 कैरी आगे 2, ये हो गया 6 7 13 3 16 ये हो गया लगभग कितना हो गया अपना 28,000। अब कितनी जगह हैं, 1 2 3 4 5, 5 जगह में इसको बांटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, ठीक है, यानी 5600। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि देखो इसमें है स्थान बी और डी में, स्थान बी और डी में फेमिना पत्र का, बी और डी में फेमिना पत्र का कितना है, फेमिना पत्र का की बिक्री स्थान ए सी ई में फेमिना पत्रिका की बिक्री के सेम पत्रिका है ना दोनों, फेमिना पत्रिका बी और डी टुगेदर इज अप्रोक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द फेमिना मैगजीन ए सी एंड ई, बचे हुए ए सी ई। तो बी और डी में, बी और डी की बात करते हैं, बी और डी में कितना है, ये 14,000 है। ठीक है, और फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है कि अपना कितना, इन तीनों की ए सी और ए, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6,500 और ये 14,500 और ये हो गया अपना लगभग 20,000 है ना, 20,000 हो गया। 20,000 का कितना परसेंट है, तो ये 20,000 का कितना परसेंट है ये निकालना है। और ये क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 जीरो हैं नीचे तो ऊपर की 2 जीरो ये 2 जीरो ये कट गई, 140 बच गया, यानी ये अपना कितना आ गया 70% आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी ही रहेंगे इसके लेवल के डीआई के। ठीक है, नेक्स्ट ये है पत्रिका विमेंस एरा की स्थान ए की बिक्री, विमेंस एरा की स्थान ए की बिक्री और विमेंस एरा की स्थान डी की बिक्री, डी की बिक्री का अनुपात क्या है, तो ये 4,500 और यहाँ है 8,500, इनका रेशियो पूछा है। रेशियो आप निकाल सकते हैं इजीली, इसको काटेंगे अपन 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे 9 बार, 17 पंजे 85 होता है, तो ये 17 से 5 बार कटेगा। ठीक है, ये 9:17, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा सही, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान बी में फेमिना पत्रिका की बिक्री, फेमिना पत्रिका की सभी स्थानों पर कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, स्थान बी में फेमिना पत्रिका 8,000 है। ठीक है, 8,000 कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, कुल बिक्री कितनी है, तो 2 बार जीरो हो गई यहाँ पे और
5 5 10 15, कैरी आ गया 1, 8 8 16, 22 28 और 5 33 और 1 34, इतना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3000, सॉरी 34,500। तो कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। ठीक है, एक बार क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो उसको काटते हैं। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1600, इसको 5 से काटेंगे तो 5 31 और 5 9 45। ठीक है, तो ये इससे पूरा तरीका से तो नहीं कटेगा ना, एक बार कुछ गलती किए देखते हैं। स्थान बी में फेमना पत्रिका की बिक्री, सभी स्थानों की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो एक बार कुछ गड़बड़ किए एक बार देखते हैं। 2 5 10 15, 8 5 15 और 8 23 और 6 29 और 5 34, सही है। तो लगभग इसको काटेंगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा इसका आंसर जो भी है, इसको 70 मान लेते हैं लगभग। तो 1600 को 70 से काटेंगे अपन, जीरो से 1 जीरो गई और 7 दूनी 14, बच गया अपने 2 और लगभग 23% आएगा, है ना, ये अप्रॉक्स में आएगा इसका 23%। ठीक है, इसका लगभग 23% आएगा, तो ये लगभग में जवाब देंगे 23 आ जाएगा। ठीक है, लगभग कैसे लगा सकते हैं, ये 69 है, 69 से इसको 1600 काटेंगे तो इसको लगभग में 70 मान लेंगे, तो 70, इससे ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, है ना, तो ये 23% आएगा अप्रोक्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी स्थानों को मिलाकर फेमिना पत्रिका की कुल बिक्री तथा मेंस एरा पत्रिका की कुल बिक्री के बीच का अंतर क्या है। तो अभी सभी को मिला के पूछा है, तो इसका 34,000 कितना आ गया, 34,500, इसको लिखेंगे 34,500। और इसका कितना आया था, 28,000 आया था जब हमने पहले ऐड किया था, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 6,500। ठीक है, दोनों का अंतर 6,500 होगा, ऑप्शन नंबर बी ये अपना आ गया। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर निकालना है। मिसिंग नंबर फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर समझ में आएगा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, तो इस दोनों के बीच में मुझे कितना लग रहा है, 13 और 21 के बीच में लगभग 8 का डिफरेंस है। 21 और 34 के बीच में कितना लग रहा है, 13 का डिफरेंस लग रहा है। इन दोनों के बीच में 21 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 4 और 3 34 का डिफरेंस। ठीक है, ये आपने डिफरेंस निकाल लिया। इसमें अब आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी जिसको कहते हैं, देखो यहाँ पे 13 दिख रहा है, ये 13 यहाँ दे रखा है। यहाँ पे 21 दिख रहा है, ये 21 यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 34 दिख रहा है, ये 34 यहाँ पे दे रखा है। आगे समझ में पैटर्न क्या है, ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आगे ये आगे वाले उसमें ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वाले पे क्या ऐड होगा, 55, 55 ऐड होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे 55 ऐड होगा, तो क्या आएगा अपना, इसमें हमें 55 ऐड करना है यहाँ पे। तो 55 ऐड करिए, कितना आ रहा अपना, 5 और 4, 5 और 14 और 5 13 और 1 14, 144। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। ये पैटर्न आता है तो ये आपको याद रखना है ना।
हर बार आपको कुछ नया पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। ऐसे भी पैटर्न आते हैं बैंकिंग लेवल में, बहुत पूछे जाते हैं ये वाले पैटर्न, ठीक है। इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और ये आप डिफरेंस निकालोगे ना तब भी आपको समझ में आने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये रखा है 1681, 1849, 2025, 2209। इनमें कुछ ज़्यादा अंतर तो आपको दिख नहीं रहा है ना। जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता तब निकालते हैं हम क्या, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे इसमें तो जी 1719 और 1719, 119 और 49, इसमें जोड़ें 168, 168 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या है, 1900 तक 51 और 151 और 25, 176 हो गया इसमें, ठीक है। इन दोनों को कितना है, 2200 से 200, और ये 9 ज़्यादा है 16 कम है ना। तो 184, ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आया है, डबल डिफरेंस निकाल देंगे। कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी पैटर्न नहीं दिखे तो डबल डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, +8। इन दोनों के बीच +8 हो रहा है, तो आगे भी +8 होगा। 8 इसमें ऐड करेंगे तो 192 आएगा, ठीक है। 192 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, 192 को इसमें ऐड करेंगे, 190 और 23 एक 24, 2401, यानी ऑप्शन नंबर ये अपना सही हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ये रखा आपको 4, 9, 20, 43, 89, 185। ये रॉन्ग नंबर सीरीज है ना। रॉन्ग नंबर फाइंड करना है इसमें, ठीक है। इसमें क्या करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। उसमें क्या था, अगला पद। रॉन्ग नंबर सीरीज जो होती है उससे थोड़ा टफ होती है। टफ क्यों होती है, कि उसमें तो आपको पैटर्न दिखने लगता है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न बिगड़ सकता है ना। तो आपको देखना वही है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो पैटर्न खराब कर रहा है, उसको हटाना बस, ठीक है। तो 4, 9, 20, इसमें आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी, है ना। नोटिस करनी है आपको, है ना, हर बार करनी है। ये लगभग इसका डबल दिख रहा है, ये इसका डबल, लगभग डबल है ना, लगभग डबल दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। जब डबल दिखे नंबर तो चांसेस है कि मल्टीप्लाई हुआ होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब डबल हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, 4 दूनी 8 हो गया, फिर प्लस हुआ होगा 1, तब जाके अपना 9 हुआ, है ना। हम यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई हुआ है 2, तो 9 दूनी 18, +2 हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 प्लस हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई 2 का ही हो रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हुआ, तो यहाँ 2 का हुआ तो एक और बढ़ेगा, 3 का हो गया, ठीक है। सही है, यहाँ तक पैटर्न सही है। यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, +4 ऐड होना चाहिए। तो 43 2 जा होता है 86, अब 86 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ आना चाहिए अपना 90। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपना 90 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, आ रहा है अपना 89। तो कह सकते हैं जो 89 है ये वाला, ये रॉन्ग है, यही रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अपना 90, फिर 90 दूनी इसका मल्टीप्लाई करके देखो 2 में, तो ये हो गया कितना, 180, 180 में 5 ऐड करेंगे तो अपना 185 आ रहा है, मतलब सही है ये, ठीक है। इसमें होना चाहिए 89 रॉन्ग है, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिसिंग नंबर सीरीज है, मतलब इसमें आगे फाइंड करना है क्या आना है। देखो 8, 4, 6, 15, 2.5। इसमें आपको एक चीज़ फिर देखनी है, क्या देखना है, ये इसका लगभग आधा दिख रहा है आपको,
आप इसमें डिफरेंस भी लेके देख सकते हैं पहले। अब डिफरेंस लेके देखेंगे, इसमें 4 का आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है, फिर इसमें कितना आ रहा है, 9 का आ रहा है, फिर इसमें जो भी आ रहा है, मतलब लेकिन इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा है ना, 4 2 9 कुछ समझ नहीं आएगा आपको, है ना। क्या किया जा सकता है इसमें, इसमें आपको एक चीज़ समझी जा सकती है कि देखो ये लगा हुआ है, इसका आधा हो रहा है, ये पैटर्न है। ये पैटर्न जब आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ये कह सकते हैं प्रैक्टिस कर करके, तो आपको पकड़ में आने लगेगा, है ना। तो आप देखोगे ये पैटर्न है, क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, यहाँ से यहाँ तक ये मैं कह सकता हूँ डिवाइड हुआ है, सॉरी मल्टीप्लाई हुआ है, इससे 0.5 से, यहाँ से यहाँ तक 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ तब ये आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किससे हुआ हुआ, ये हुआ हुआ मल्टीप्लाई 1.5 से, ये इसका लगभग 1.5 गुना है, 1.5 गुना है ना, लगभग नहीं पूरी 1.5 गुना है, तो ये 1.5 गुना है, ये आधा गुना है, तो ये इसका कितना है, ये इसका 2.5 गुना दिख रहा है आपको, ना 6 दूनी 12 और आधा, आधा गुना है ना, 2.5 गुना दिख रहा है, तो यानी 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे फिर ये कितना गुना है, आपको एक चीज़ समझ में आएगी, यहाँ पे हर बार एक बढ़ रहा है ना, +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, तो यहाँ पे +1 हुआ होगा, तो ये हुआ 3.5 का मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ हुआ 3.5 का मल्टीप्लाई, तो आगे क्या होना है, +1 4.5 का मल्टीप्लाई, तो इसमें हम 4.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यदि 4.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 4.5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, तो हम इसको 9 गुणा 5 भी कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, पहले 9 का कर लो फिर 5 का कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 25 नंबे 225 होता है, तो 2 बच गया, और 5 नंबे 45 2 47, ठीक है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोबारा से, 25 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 तो 12, 5 7 35, 36, 5 चौक 20, 3 23, ठीक है, ऐसे कर लो आप, तो ठीक है, ये आ गया अपना 236.25, ऑप्शन नंबर ए सही आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसको 45 को हम 9 और 5 लिख सकते हैं, इससे क्या है कि हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 11 19 46 110 230, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें रॉन्ग देखना है क्या है, 10 11 19 46 110 230, इसमें फाइंड करना है रॉन्ग क्या है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, हमने दिख रहा है कि यहाँ पे हो रहा है +1, ठीक है, +1 हो रहा है, ये देखो आप कह सकते हैं ये इसका 1 गुना, इसका ये डबल के समथिंग दिख रहा है, ये इसका 3 गुना के समथिंग नहीं दिख रहा है, ये इसके 4 गुना के समथिंग नहीं दिख रहा, तो गुना अपन देख नहीं सकते, है ना। ये इसका 1 गुना दिख रहा है, ये इसका डबल की समथिंग दिख रहा है, ये इसके लगभग 3 गुना भी मान लो चलो, लेकिन ये इसके 4 गुना नहीं दिख रहा है, ये इसके 5 गुना समथिंग, तो गुना तो अपना लगेगा नहीं, मल्टीप्लाई हुआ नहीं, है ना, मतलब ऐड हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। +1, यहाँ पे आप देखेंगे +8, इन दोनों के बीच में 19, और ये हो गया 27 +27, इन दोनों के बीच में आप देखोगे 50 से 60 और 64, ठीक है, 230 तक देखेंगे तो इसमें बचेगा ना लगभग 120, ठीक, ओके, ये हो गया। अब आपको एक चीज़ नोटिस करना है इसमें, कि यहाँ पे क्या है जी, एक का क्यूब दिख रहा है आपको, हाँ, यहाँ पे 2 का क्यूब है, बोलो हाँ, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है,
ये 4 का क्यूब है, लेकिन यहाँ आना चाहिए 5 का क्यूब। आया कितना, 120। आना कितना चाहिए था, 125। यहाँ 125 आना चाहिए था, है ना। यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 125। फिर हम 110 में 125 ऐड करते तो यहाँ आता 235। 235 का सही आंसर होना चाहिए था, तो गलत क्या है, 230। 230 की जगह पे हमारा आना चाहिए था 225। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 5 क्वेश्चन हमारे हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, ठीक है। अब ये पॉइंट एकदम पास पास में देखे तो ये आप समझ जाओ, उसमें लिखा हुआ वैसे तो क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन, लेकिन यदि ऐसा लिखा है तो ये वैसे ही आप समझ जाओ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 40%। परसेंट हटाया नीचे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। इंटू 450 प्लस ये 55% है अपॉन 100 इंटू 800 माइनस एक्स मान लो इसको बराबर 24 पे स्क्वायर मान लो, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको हम 2 नीचे 5, 20 से काटेंगे 2, 20 से 5, 5 से इसको काटेंगे तो जाएगा 90 बार, और 9 दूनी होता है 18, 180 हो गया, ठीक है। प्लस 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, जहाँ जी आप वैसे काटो, है ना। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है, यानी ये 444 और 440, ठीक है। माइनस एक्स बराबर इसका क्यू, सॉरी स्क्वायर क्या होता है, 576। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, 1 से लेके 50 तक के क्यूब याद करने हैं, 1 से लेके 20 तक के, सॉरी 1 से 50 तक के स्क्वायर और इसके क्यूब, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। इससे आपके ये क्वेश्चन है ना बहुत इजी हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कार्ड इसको ऐड कर लेते हैं, 0, 12, 6, 7, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 576, और ये इधर आएगा तो एक्स प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 गया तो 4, और 12 में से गया अपना कितना 8 तो 4, 144 बराबर 144 पहुँच गए। सही ऐड किया क्या, ये यहाँ 6 है ना, 44 बचेगा, ठीक है। एक्स एक्स की वैल्यू आ गई 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये क्या है, क्यूब रूट है ना। तो ये लिखा अपना 20, 25, 20, 25 लिखा है, तो क्यूब क्या होता है, सॉरी क्यूब नहीं है, मेरे को क्या आदत पड़ गई है क्यूब बोलने की, लेकिन ये स्क्वायर रूट है ना, तो आप समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो ये है अपना 45 का स्क्वायर, 45 बाहर निकला इससे तो 45 आ गया, 45 मल्टीप्लाई 15, ये 15 है, प्लस 15% परसेंट को हटाया 0 बढ़ा दिया इंटू 400, इसको सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 पंजे 75, और 15 चौके 60 और 67, ठीक है। प्लस 15 चौके 60, इनको ऐड कर लो, जो कि 5, ये 13, और 6, 735, यानी ऑप्शन नंबर 735। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे मेरी राइटिंग सही हो जाएगी, अभी थोड़ा राइटिंग इशू है, क्योंकि पेन टैबलेट पर मैंने पहले लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ये है अपना 18 इंटू 22, इसको डिवाइड है, 18 गुणा 22, ठीक है। इसको डिवाइड में लेके आते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस 11 बराबर, इसको मान लेते हैं 12, 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से इसको काटा 3 बार,
2 से इसको काटो 11 बार, 11 तिया 33, फिर 33 बराबर आ गया अपना x प्लस 11, 11 इधर आएगा तो 22 बराबर x, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 125%, परसेंट को हटाएंगे नीचे 640 प्लस 75% ऑफ 800 बराबर x इंटू 14। अब देखो 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, 4 से इसको काट लेंगे 16 चौक 64, यानी 160, और 16 पंजे 80, यानी यहाँ का हो गया 800 निकल गया इसका पहले वाले का। इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ, 25 से काट के 4 से इसको काटेंगे 200, 200 तो ये 600 बराबर x इंटू 14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1400, और 14 नीचे आ जाएगा बराबर x, यानी 100 बराबर x आ गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 29 के एकदम नियरेस्ट, तो 29 का स्क्वायर माइनस ये 18 का स्क्वायर माइनस x बराबर 15 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, आपको याद होना चाहिए। ये होता है 324 माइनस x बराबर 225। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं कह सकते आपकी मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है ना। ठीक है, स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसकी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी, अदर जगह भी मिल जाएंगी आपको, है ना। फिर भी बता देता हूँ, जैसे 29 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3 सेक्शन बना लो। मैं लिखूँगा 9 का स्क्वायर, 9 में 81 होता है। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 9 दूनी 18, और फिर इसका भी 18 दूनी 36, यहाँ 36 लिखो, और यहाँ लिखना है 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। ठीक है, इसमें से मैं 1 निकालूंगा। ठीक है, और ये 8 में यहाँ ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 44 का 4 यहाँ जाएगा, कैरी आ जाएगा 4 यहाँ, इसको ऐड करो तो ये। ठीक है, ये एक तरीका है, ईजी है बहुत। ठीक है, देखो ये बीच में क्या है, ये बीच वाला है 36 का शायद 2 नंबर 18, और 18 दूनी 36, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, इसलिए आया। ठीक है, तो ऐसे आप ना स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, या पहले इसको जोड़ लेते हैं। इसमें से 225 ऐड कर लो इधर आके, तो 324 में मैं 225 ऐड करूँगा, तो जगह 9 4 5 549। ठीक है, तो यहाँ 841 में से 549 माइनस करने हैं, और x इधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 2, 292 बराबर x। ठीक है, यानी 292 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये धाकड़ स्टडी क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर शुरू करने के लिए दो भागीदारों ने क्रमशः 15,000 और 20,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, ये है अपना कौन सा पार्टनरशिप का क्वेश्चन। तो दो पार्टनर हैं, मैंने मान लिया पहला पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर है बी। पहले पार्टनर ने 15,000 रुपये निवेश किए, दूसरे पार्टनर ने भी 20,000 निवेश किए, 6 महीने के लिए किए दोनों ने। 6 महीने बाद इसने क्या किया, इसमें कुछ ऐड किया। 6 महीने बाद पहले भागीदार ने 5,000 रुपये और जोड़े, तो अब पहले 15 थे तो 5,000 और जोड़े तो 20,000 हो गए होंगे। और ये अगले 6 महीने के लिए है ना, क्योंकि वार्षिक लाभ दिया हुआ है, तो ये इससे कन्फर्म होता है कि ये 1 साल के लिए है। तो पहले 6 महीने और फिर अगले 6 महीने के लिए इतना। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या किया आपने, जबकि दूसरे भागीदार ने 4,000 रुपये निकाल लिए।
दूसरे भाग में 4,000 निकाली तो पहले 20,000 थे, 4,000 निकालने के बाद कितने बचेंगे? 16,000 6 महीने के लिए। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे, बीच में रेशियो है। ठीक है, बीच में रेशियो है। अब देखिए, ये होता है 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 नहीं 90,000। ठीक है, 90,000 प्लस इसको ऐड करेंगे 20 छक्के 120 और कितना, सॉरी 30 40 है ना, 6×12 40। ठीक है, आगे ऐड करेंगे वो 120 और 30 प्लस 16 छक्के 96 और 30 सबको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12 और 9 21 और इसके बाद 0 हो गए अपने 4। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? 6 और 21 और 00 फिर 000। ठीक है, मैं यहाँ 30 से 30 काट दूंगा। अब इसको काटेंगे, इससे कटेगा जी 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3×7 21 और 0। यहाँ इसको 3 से काटेंगे, 3×7 21 और 3×2 6, यानी 35:36 आ गया अपना, 35:36। ठीक है, 35:36 आया दोनों का, ए और बी का रेशियो, दोनों को जोड़ के आएगा 71। 71 रेशियो बराबर अपना हो रहा है कितना? 21,300। इससे मैं इसको काटूंगा 3 बार जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू आपकी निकल गई 300। पूछा क्या है? दूसरे भाग का लाभ क्या है, तो लाभ इसको कितना मिलेगा? 36 × 300। इसमें मैं 36 × 300 करूँगा तो मेरा आएगा 10,800, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको सिर्फ 3 जीरो हैं, इनको पहले ही हटा दो, 15×6 कर लो, फिर लास्ट में 5 और जोड़ा तो इसको 20×6 कर लो। ठीक है, ऐसे ऐड कर लो आप सीधा, इधर आप 20×6 कर लो, फिर बाद में जोड़ा तो 16×6 कर लो। इसको आप जोड़ेंगे कितना? 15×6 = 90, 6 कॉमन ले लो, और 15 और 6 कितना, सॉरी 15 और 20 35, 35 छक्के कर लो कितना? 37 21 210। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। इसमें 6 कॉमन ले लो, बचेगा 20 और 16 36, 36 छक्के 216। ठीक है, ऐसे ऐड कर लो, दोनों को काटेंगे तो इसको 6 से काट लो, 6 6 से दोनों कट रहे हैं, 6 से काटो इसको कितना? 6×3 = 18, 6×5 = 30। इसको 6 से काटेंगे, 6×3 = 18, 6×6 = 36, ऐसे 71 बराबर हो गया अपना कितना? 21,300 प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 आएगी और 36 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10,800 आएगी। ठीक है, बी का ऑप्शन पूछा है। तो अब ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मतलब फुल लेंथ में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जीरो वगैरह है ना, क्योंकि जीरो जीरो कट जाएंगे वो तो बाद में। ठीक है, जैसे यहाँ पे कटिंग, इनको आपको पहले ही दिख रहा है कि 3 बार जीरो कट रहे हैं, तीनों में सब में कॉमन है, यहाँ भी 3 जीरो कॉमन है, यहाँ भी 3 जीरो कॉमन है। अब यहाँ भी काट सकते थे इनको 3 3 जीरो को, है ना, क्योंकि इनका कोई सेंस है नहीं। ठीक है, और ये दोनों 6 6 हैं तो इसको 6 को कॉमन ले सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कैसे कॉमन ले सकते हैं ये भी आपको बता दूं मैं। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, मान के चलो मेरे पास 3a है प्लस 3b है। ठीक है, मैं इसमें 3a + b ले सकता हूँ ना कॉमन, 3 कॉमन लेते थे ना हम, तो आप ऐसे 3 कॉमन ले गए, और a + b मान के चलो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू मेरे पास 11 है, दोनों को 21×3 कर दो तो भी कितना आएगा? 63 आएगा। और यहाँ भी हम अलग अलग करेंगे ना, यहाँ भी हम अलग अलग करेंगे, मान के चलो कि ये 3a है तो a की वैल्यू 10 है, 10×3 = 30, प्लस यहाँ पे 3b की वैल्यू 11 है तो 11×3 = 33, तो भी 63 आएगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉमन लेके भी उतना ही आता है और बिना कॉमन के भी उतना आता है। ठीक है,
इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। यह है एक एजेंट को बीमा पॉलिसी के प्रथम वर्ष में, एक बीमा एजेंट है कि प्रथम वर्ष में प्रीमियम का 15% कमीशन कमाता है। यदि वो ग्राहक को अपने कमीशन से 5% ही छूट देता है तो भी वह 2850 रुपये का कमीशन कमाता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया। अब देखो, मान के चलो अपने पास एक किसी कस्टमर की प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब होती है जैसे लोन की ईएमआई होती है, ऐसे ही जो इसका बीमा होता है उसकी प्रीमियम होती है, जो ईयरली जाती है, ठीक है। जो अमाउंट जाता है उसको प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। मान के चलो मैंने मान लिया कि टोटल 100% होती है प्रीमियम। इसमें से कस्टमर को कितना बचा, इसमें कस्टमर को क्या कहता है 5% ही छूट दे देता है वो, ठीक है। लेकिन ये 15% कमीशन कमाता है, 15% कमीशन कमाता है, ठीक है। 85 बचता है इधर, ठीक है। लेकिन ये 15% में से भी 5%, 15% का 5% देता है वो कमीशन, छूट देता है ना। तो 15 का 5% छूट देता है, तो इसका 95%, ठीक है, बराबर कितना है जी, 2850 है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से बात करेंगे तो मान के चलो मेरे पास 100% कोई वैल्यू है, इसका 15% कमीशन मैं कमाता हूँ, ठीक है। 15% मैं एजेंट हूँ, मैं कमीशन कमाता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 100 में से 15%, मतलब 100 का 15% मेरा कमीशन हो गया। ये क्या है, 100 का 15% निकाल लिया मैंने। अब इसका मैं क्या करता हूँ, 5% छूट दे दी, तो मेरे पास कितना बचा, 95% बचा कि नहीं बचा, बोलो हाँ। मैंने क्या किया, 100 का 15% मेरे को मिला, ठीक है। 100 का 15% मुझे मिला, ठीक है। उसका 95% मेरे पास बचा, क्योंकि 5% का क्या दे दिया मैंने, कस्टमर को दे दिया छूट। तभी मेरे पास 2850 रुपये बचे हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। भैया आप क्या कह सकते हैं, इससे भी आंसर निकल आएगा अपना, ठीक है। भैया आप कह सकते हैं कि मान के चलो ये है कि टोटल प्रीमियम एक्स है, टोटल प्रीमियम मेरी एक्स है, ठीक है। अब मान के चलो इसका 15% 95% मैंने निकाला, 15% का 95% निकाला तो इतना होता है, ठीक है। अब इसको काटापीटी करेंगे तो मुझे एक्स निकल आएगा, मतलब क्या निकल आएगा, मेरा प्रीमियम निकल आएगा, ठीक है। तो इसको मैं काट सकता हूँ कैसे, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटो 20 बार, इसको मैं 19/20 काटूंगा, 5 से काटूंगा तो 19/20, ठीक है। मैं 19 से इसको काटूंगा, ये 19 है, ठीक है। मैं इसको एक बार कर देता हूँ, ये 19 है, ठीक है। 19 में इसको काटूंगा, 19 एकन 19 बच गया 7, कितना 9, 19 पंजे 95 और 150। 3 से मैं इसको काटूंगा 50 बार। अब मेरे पास यहाँ बच गया 400, 400 मल्टीप्लाई 50, कितना हो गया टोटल, 20,000 हो गया, यानी एक्स की वैल्यू 20,000 आ गई, ठीक है। इससे भी निकाल सकते थे आप, ठीक है, इससे भी निकाल सकते थे, काटापीटी करते 19 और 20, 19 और इससे काटते तो ये 150 टाइम कटता, 150 टाइम कटता, ठीक है। तो 15 दूनी 300, ये कितना हो गया, 15 दूनी 300, 30 और 3,000, ठीक है। ये अपना 15% निकला है, कितना निकला है, 15% निकला है, ये 15% है ना, इसका 100% निकालना था हमें। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, इसको 15 से काटो, 15 दूनी 30, 2 जीरो, ये यहाँ 2 जीरो आएंगे, 3 नहीं आएंगे ना, 2 जीरो यहाँ पे, यानी 20,000। आप ऐसे भी काट सकते थे, ठीक है। दो तरीके हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझ में नहीं आया हूँ तो एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, इसको हटाते हैं, दोनों तरीकों दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। मान के चलो मेरे पास 100 रुपये की प्रीमियम है, इसमें से मुझे 15% कमीशन मिलता है, ठीक है। 15% कमीशन मिलता है। अब मैं 15% में से क्या करता हूँ, कस्टमर को 5% की छूट दे देता हूँ, तो 5% की छूट दूंगा तो मुझे कितना परसेंट बचेगा, 95%, ठीक है। आप बोलोगे हाँ,
फिर भी मेरे को 2850 रुपये का क्या होता है, कमीशन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बस मैं इससे काटूंगा, 5 से काटूंगा 3 बार जाएगा, 5 से काटूंगा 20 बार जाएगा, 5 से काटूंगा 20 बार जाएगा और 5 से काटूंगा 19 बार जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको काटूंगा, 19 से 19, 19 पंजे 95, 0 150। 3 से इसको काटूंगा, कितना बार जाएगा, 50 बार जाएगा। ठीक है, पिछली बार मैं गलत काट दिया था शायद। ठीक है, ये 40, 2 दूनी 4 और 400, तो ये हो गया मेरे पास 400। इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, इधर बच जाएगा मेरा x, तो x बराबर मेरे पास आ गया 20,000। ठीक है, ये तो मेरा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो पिछली बार सही से नहीं समझ में आया, मैं आपकी बात समझा देता हूँ। मान के चलो कस्टमर की प्रीमियम है 100%, बोलो हाँ, आगे बात समझ में। इसमें से 15% मुझे कमीशन मिलता है, आप बोलोगे हाँ, लेकिन 15% का 95%, मैं 15% ही निकाल रहा हूँ अभी, है ना। 15% का 95%, क्यों 5%, 15% का 5% में छूट दे दी, तो अब मेरे को 15% का 95% बचा, जो कि बराबर है किसके, 2850। अब इसको सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा, मेरा 15% मिलेगा। ठीक है, 15% मिलेगा। यदि मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ सीधा, ठीक है, तीस, ठीक है, 5 से काट, ये मैंने 5 से काटा 20 और 20, और इधर 5 से काटा 3 और 19। ठीक है, मुझे कितना निकालना है, 100% निकालना है। अब देखो 19 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 150 बार जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 50 बार जाएगा। तो ये 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी निकलेगी इधर, ये 100 काटना नहीं है, क्यों नहीं काटना है, ये 100% तो हमें निकालनी है। 100% बराबर हो जाएगा मेरा 20,000। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं। पहला तरीका आपको इजी लग सकता है क्योंकि उसमें काटा पीटी, यहाँ पे आप 100 को काट सकते हैं गलती से, क्योंकि 100% निकालना है हमें, काटना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें है 80 लीटर दूध, 80 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर है। 80 लीटर दूध है, मैं इसको 5:3 के हिसाब से बांटूंगा, तो टोटल 8 यूनिट हो रहा है। 8 यूनिट हो रहा है, 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। यानी मेरे पास 50 लीटर तो मिल्क है और 30 लीटर दूध है पहले, तो मैं इसको सीधा लीटर में कह सकता हूँ, 50 लीटर दूध है और 30 लीटर है पानी। ठीक है, इसमें 16 लीटर मिश्रण निकाल कर 10 लीटर शुद्ध दूध डाला जाता है। अब आप कह सकते हैं 16 लीटर, पहले मेरे पास 80 लीटर है, इसका 16 लीटर निकालूंगा तो 64 बचेगा, बचेगा। अब इसको 5:3 में फिर बांट दो, है ना। पहले बांटने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बांट दिया, सवाल नहीं पड़ा था, मेरी मिस्टेक है, वो मिस्टेक आप मत करना, है ना। तो 16 लीटर मिश्रण निकाल दो आप 80 में से, अब इसको 5:3 में बांट दो, तो टोटल 8 यूनिट, 8 यूनिट बराबर 64 है। 8 यूनिट बराबर कितना है, 64, और 1 यूनिट बराबर है 8, 1 यूनिट बराबर 8 है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 8 के 24, और ये हो गया 8 पंजे 40, इसको मैं हटा देता हूँ। यानी मेरे पास दूध है बचा है कितना, 16 लीटर मिश्रण निकालने के बाद दूध बचा है 40 लीटर, और पानी बचा है 24 लीटर। अब मैं 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाता हूँ, तो इसमें 10 लीटर शुद्ध दूध मिला लिया। अब मेरे पास 50 लीटर तो दूध हो गया और 24 लीटर हो गया पानी। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा, इसको मैं काटूंगा, इससे कट रहा 2 से कट रहा 25 बार, 2 से कटेगा 12 बार। ठीक है, 25:12। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। और ये वाला जो है ना, ये वाला सेक्शन, इसकी इसमें ज़रूरत थी नहीं। आप सीधा क्या करो, एक बार 16 लीटर मिश्रण निकाला है तो 16 लीटर निकालो, 64, 64 को बांट दो आप 8 रेशियो में, यानी 40 और 24 लीटर आ जाएगा। ये 40 में 10 जोड़े में 50 हो जाएगा, उस पर रेशियो बना दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को, मैंने कल भी एक सेम ऐसा क्वेश्चन समझाया था, कि एक खंबा है, इसको ट्रेन पार करती है, खंबे को पार करती है, तो खुद की लंबाई को पार करती है जो कि 250 मीटर है। 250 मीटर
लंबे खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है, यानी वो खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो 250 मीटर के खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो 10 से जीरो कटेगा, 25 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई ट्रेन की। बोलो हाँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 350 मीटर लंबे खंभे और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। मैंने आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म पार करती है जब ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो दोनों लंबाइयों को पार करेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को पार करेगी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और ट्रेन की टोटल लेंथ को पार करने में ये 25 सेकंड ले रहे, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितना टाइम लेगी। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। नीचे टाइम है 25 सेकंड, सॉरी स्पीड है ना, टाइम नहीं है, टाइम तो हमें निकालना है, स्पीड है। ये हो गया अपना टाइम का फॉर्मूला। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर होता है टाइम। डिस्टेंस स्पीड, स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड और ये मीटर में है, और ये मीटर पर सेकंड में, तो इससे इसको काटेंगे, 25 दूनी 50, बच गया 10, 25 चौके 100 सेकंड। जब मीटर पर सेकंड में तो आंसर भी सेकंड में आएगा, है ना। किलोमीटर पर आवर में होता है तो आंसर आवर में आता है, ठीक है। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में होता तो ये फिर किलोमीटर में होना चाहिए था, और ये भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए था, तब ये किलोमीटर पर आवर में लगता है। ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। 24 मीटर, सॉरी 24 सेकंड, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 12% दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था, डबल 2 साल का आ जाए तो आपको सेम परसेंट दिख जाए, डबल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो, डबल परसेंटेज का। तो मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ, 12 गुणा 12 100, ठीक है। अब आपको पता है ये डबल परसेंटेज का फॉर्मूला इसलिए है कि 2 साल का, इससे आपको सीधा निकल जाएगा ब्याज, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 144, 144 इसको सॉल्व करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, प्लस 1.44, ठीक है। अब आपको पता है एक चीज कि मान के चलो 12% से यदि मैं ऐसा ही निकालूं, मतलब साधारण ब्याज, तो हर साल 12 ब्याज लगेगा, 12%, तो 2 साल में कितना लगेगा 24%, तो 2 साल में 24%, ये तो दोनों में ही लगेगा। लेकिन 2 साल जो चक्रवृद्धि ब्याज है या ये कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें 1.44% एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये 1.44 एक्स्ट्रा लग रहा है, यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है। ये किसके बराबर है, 115.20 के बराबर है, ठीक है। तो 100% निकालेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, तो ये है अपना 1.44 के बराबर, बता दो इंटू 100 करेंगे, अपना निकल आएगा क्या, मूलधन। 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 12 से काट लो 12 बार, और इसको 12 से काट के देखेंगे, तो 12 नंबर 108 होता है, बच गया कितना 7, 12 संख्या होता है 72 और 0, 12 से फिर काटो, 12 96 और 80, यानी 8000 आ गया अपना आंसर, ठीक है, 8000 आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड लगा देते हैं, मान के चलो मूलधन क्या अपने पास 100 है, बोलो हाँ। मैं पहले साल 12 का ब्याज लेता हूँ, दूसरे साल 12 का ब्याज लेता हूँ, लेकिन तीसरे साल क्या करता हूँ मैं, सॉरी पहले साल 12 का ब्याज लेता हूँ, मूलधन पे ब्याज लेता हूँ, दूसरे साल मैं मूलधन पे भी ब्याज लूंगा और ब्याज पे भी ब्याज लूंगा, तो जब मैं 12% का ब्याज लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 1.44, 1.44 मेरा ब्याज आ गया। अब आपको फिर से वही बात, 12 और 12 24, यानी देखो ये जो पहली लाइन है ना, ये एस आई वाली है, और ये दोनों मिला के हो जाती है सी आई वाली। तो पहली लाइन एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों मिलाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि ये तो हर साल 12 ही लगेगा यदि ये सी आई होगा तो, है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है, लेकिन इसमें 2 साल का है तो उतना ही लगेगा। लेकिन जो अंतर आएगा ना, ये दूसरी लाइन में आएगा ना, पहली तो ये तो ऐसा ही है ना, इसमें 12% चलेगा हर साल, लेकिन ब्याज पर ब्याज लग रहा है, तो यही तो अंतर है। तो ये अंतर बराबर, फिर से वही सोल्व कर लो, 1.44 बराबर कितना हो गया अपना, 1.44 बराबर हो गया अपना यही 20 × 100, ये 100 कौन सा है, ये वाला 100 है, ठीक है, ये वाला 100 है, नहीं तो आप
इसको ऐसे नहीं लगो, आपको सिंपल तरीके से करा देते हैं। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 12 से काटा 12 बार, 12 से इसको काटेंगे तो 960 बार, फिर 12 से काटेंगे तो 80 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, आप चाहो ट्री मेथड से कर लो, आप चाहो डिफरेंस मेथड से कर लो, ठीक है। ओके, अब ये आपको समझ में तभी आएगा जब आपने पहले से कंपाउंड यूनिट या सिंपल यूनिट दोनों पढ़े होंगे, क्योंकि नहीं पढ़े होंगे तो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में आपको उतना नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। यदि आपको एक साइड से पढ़ना है तो मेरा पहले का एक बैच पढ़ा हुआ है, आप उसमें से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिलहाल में मैं सिर्फ आपको जो बता रहा हूँ डिटेल में बता रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस सेट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5 साल पहले, यानी 3:4 थी। ए और बी, ये ए है और ये बी है, 3:4 थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो ये प्रेजेंट है, मान के चलो यहाँ प्रेजेंट की बात चल रही है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये 5 वर्ष पहले यानी पास्ट में है, 5 वर्ष पहले, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 5 है। 5 वर्ष पहले यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 5 है, ठीक है। ओके ओके, अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यहाँ से 5 वर्ष और आगे, यहाँ से भी 5 वर्ष से आगे क्या होता है, 5 वर्ष से आगे 4:, ये इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिफरेंस हुआ होगा वो कितने साल का है, 5 और 5 10 साल का। 5, ये 5 यहाँ से प्रेजेंट से 5 साल पहले और 5 साल बाद में, ठीक है। यानी मेरी आयु आज से 5 साल पहले क्या थी और आज से 5 साल बाद क्या होगी, तो उसमें टोटल डिफरेंस 10 साल का है। टोटल डिफरेंस कितने का, 10 साल का है, बोलो हाँ, टोटल डिफरेंस 10 साल का है, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर मेरे पास 10 साल बढ़ रहा है। 1 यूनिट बराबर 10 साल बढ़ रहा है ना, 4 से 5 हुआ है, ये दोनों का अंतर बराबर है, 3 से 4 और 4 से 5, तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बराबर मेरे पास कितना हो रहा है, 10 साल हो रहा है। तो पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में तो कोई रेशियो दे नहीं रखा, तो पहले 5 साल पहले थी मेरी, इसमें 10 का गुणा कर दूंगा तो 30, और बी की कितनी थी 40, 10 का गुणा किया तो 40, लेकिन ये 5 साल पहले की निकली है, ये 5 साल पहले की आयु निकली है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें 5 साल ऐड करूँगा, 5 साल ऐड करूँगा तो मेरी आज की आयु 35 साल, ठीक है। मेरी आज की आयु 35 साल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं यदि आपने पहले से नहीं समझा होगा तो। A/B दे रखा है आपको, 3:4 दे रखा है, ठीक है। और 5 साल बाद का रेशियो दे रखा है 4:5, 5 साल पहले का दे रखा है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आप देखेंगे 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट बराबर आपको दे रखा है कितना, 1 यूनिट बराबर दे रखा है आपको 10 साल। 10 साल क्यों, क्योंकि 5 साल पहले से 5 साल के बाद तक, यानी टोटल अंतर जो है इनके बीच का अंतर 1 यूनिट है, और यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर 10 साल है, तो यहाँ एक अंतर कितना आता, 10 का मल्टीप्लाई करता तो 30 साल होगी 10 साल पहले, और इसकी 40 साल होगी, 10 सॉरी इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 5 साल पहले 30 और इसकी होगी 40। अब इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ भी करके देख सकते हैं, 40 और 50, ठीक है। नीचे भी कर लो ऊपर भी कर लो, ठीक है। अब मान के चलो चाहे तो आप, ये आपने निकाल दी कौन सी, फ्यूचर की, 5 साल बाद की निकालिए, चाहे तो आप इसमें से 5 घटा लो तो भी प्रेजेंट की निकल आएगी, क्योंकि ये 5 साल बाद की आयु है। चाहे आप इसमें से जोड़ लो 5 साल, इसमें 5 साल जोड़ेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। 35 आपका एक ही वर्तमान आयु है, 5 साल पहले की 30 है और 5 साल बाद की 40 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बैग में 5 लाल गेंद, 4 हरी गेंद और 3 नीली गेंद है। यदि 2 गेंद ऐच्छिक रूप से निकाली जाती हैं तो दोनों गेंदों के लाल होने की क्या प्रायिकता है। मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, इसमें चैन वगैरह का कोई झमेला नहीं पाड़ूंगा, इससे क्या है कि आपको थोड़ा टफ लगने लगेगा। तो मैं एकदम जो हम प्रायिकता से करते थे पहले, है ना, तो हम प्रायिकता वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक बैग में 5 लाल गेंद हैं, 5 रेड,
5 रेड है, 4 गेंद ग्रीन है और 3 गेंद नीली है, ब्लू। ठीक है, टोटल कितनी हो गई है? 5 4 9 4 12, 12 गेंद हैं। मैं 12 में से पहले 5 गेंद कितनी है? रेड है। 12 में से 5 गेंद रेड है। ठीक है, तो मैं पहले निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा? पहले प्रायिकता आएगी, 5 में से 12 निकाल सकता हूँ मैं। 5 मतलब 12 में से 5 निकाल सकता हूँ 5 तरीके से। ठीक है, क्योंकि मेरे 5 गेंद है तो 5 में से कोई एक गेंद निकाल सकता हूँ, 12 में से 5। ठीक है, लेकिन अभी तो हमारी क्या निकली? एक। लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन में कि 2 गेंदें निकाली गई है ना। यदि 2 गेंदें लिखा है ना इसमें, 2 गेंदें निकाली गई। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा? एक बार निकालूंगा तो मैं 12 में से 5 निकाल सकता हूँ। लेकिन अब मैंने क्या किया? एक गेंद निकाल ली। अब मैंने क्या किया? एक गेंद निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा? दूसरी गेंद निकालनी है। लेकिन अब जब एक निकालूंगा तो मेरे पास कितनी बचेंगे नीचे? 12 में से मैं एक निकाल चुका हूँ ना। एक निकाल के मैंने यहाँ साइड में रख दी। ठीक है, अब मेरे पास कितनी बची हैं? 11 बची हैं। लेकिन अब एक मैंने कौन सी निकाली थी? रेड गेंद निकाली थी ना पहले। पहले 5 में से एक रेड गेंद आ गई होगी मेरे हाथ में, है ना। अब मेरे पास रेड गेंद बची कितनी? 4। लाल वाली गेंद 4 बची। ठीक है, 4 बची। बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं और ये हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद निकल आएगा आंसर 5 चौके 20। ठीक है, और चाहे तो आप कर लो क्या, इससे इसको काट लो, 4 थी 12। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे हो जाएगा 33 आंसर, 5/33। ठीक है, आया बात समझ में कि देखो पहले मेरे पास 12 गेंद थी, उसमें से 5 निकाल सकता था क्योंकि 5 ऑप्शन थे मेरे पास रेड गेंद चूज करने के लिए। अगली बार क्या है, एक गेंद निकाली तो बचे 11। फिर मेरे पास ऑप्शन बचे 4 क्योंकि एक तो पहले निकाल के रखा हूँ। 4 थी 12, इसको काट लो और 5/33। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और डेली हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आगे से समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यह एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या यानी एक रेडियस ऑफ राइट सर्कल सिलेंडर इन इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर फुल एरिया 160 सेंटीमीटर, यानी एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 196। अब आप एक चीज बताइए मुझे, वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 196, तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू मेरे पास 14 है। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये रेडियस के बराबर है, यानी आर के बराबर है। किसकी? एक लंब वृत्तीय बेलन के, यानी उसकी त्रिज्या दे रखी है 14। ठीक है, ये इसके बराबर है। ओके, अब निकालते हैं हम क्या पूछा है। तो उस बेलन का आयतन क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास सब कुछ देखा है। पाई की वैल्यू इसने पहले ही दे रखी है, 22/7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने 14 निकाल ली है, स्क्वायर है तो 2 बार। मल्टीप्लाई एच हमें दे रखा है, ऊंचाई बेलन की दे रखी है 10, 8 उससे 7 दूनी 14, 2 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 28 दूनी 56 और 5 61, और एक 10 इधर है तो 10 का एक 0। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रखा है हमें 25 के फैक्टर करने हैं और मल्टीप्लाई होना चाहिए 156, तो ये तो इजी है। 25 के फैक्टर करेंगे तो, सॉरी फैक्टर 156 के करने, 25 पे ऐसे दो जोड़ बनाने हैं तो ये होगा 13 और 14। सही से लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 25x+150 और ये 156। दूसरा है अपना वाई स्क्वायर बराबर होता है अपना, सॉरी बराबर नहीं है, माइनस 29y+210। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे मेरे को मल्टीप्लाई करके 156 आना चाहिए, तो इसके दो फैक्टर होते हैं।
इसके 2 फैक्टर करेंगे। एक तो होता है 13 और 12, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ माइनस है तो -13 -12 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 29, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, जो मैं जोड़ूँ तो 29 आए, है ना, और मल्टीप्लाई करूँ तो 210 आए। तो देखो, आपको नहीं पता कैसे निकालना 210 है, इसके फैक्टर कर दो। तो 7 गुणा 3 7 21, 5 गुणा 2 10, है ना। मैंने क्या किया, 21 और 10 को अलग अलग कर लिया। ठीक है, 21 को 7 पे 21 लिख लिया और 5 दूनी 10, 10 को फैक्टर कर लिया। ठीक है, मैं 210 का क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया ऐसे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जोड़ के 29 आना चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 7 दूनी 14, 5 ये 15, 14 और 15 को जोड़ूंगा तो मतलब 15, 14 को जोड़ के मेरे पास क्या आ जाएगा, -14 -15, है ना। माइनस का निशान, -14 -15। ठीक है, तब जाके मेरे पास 29 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, साइन चेंज करने हैं। बराबर के बाद ज़्यादा साइन चेंज होते हैं, तो साइन चेंज करेंगे आप तो ये हो जाएगा प्लस का 13, प्लस का 12, यहाँ साइन चेंज करेंगे प्लस का 15, प्लस का 14। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, कंपेरिजन करेंगे, इससे ये बड़ा है 15, ये इससे भी बड़ा है, इससे भी दोनों बड़े हैं। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अपना एक्स से बड़ा है वाई। ठीक है, एक्स से बड़ा है वाई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। अब यहाँ पे पहले 2 लिखा है, 2x² -13x प्लस 21, यहाँ 3y² -14x प्लस 15। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या आएगा, फैक्टर निकालना है, इसको 42 हो जाएगा, है ना। तो 21 दूनी 42 और 5 3 45, यानी इधर मुझे 45 का फैक्टर निकालना है, इधर मुझे 42 का फैक्टर निकालना है। तो ये 6 और 7 लिख सकता हूँ मैं, 7 और 6 लिख सकता हूँ, 7 छक्के 42 होता है। 45 निकालना है और यहाँ 14 है, तो 45 कितना होता है, 9 और 5, 9 और 5 माइनस माइनस के हैं दोनों, तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनके साइन चेंज करूँगा, है ना। साइन चेंज करूँगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आगे 2 है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि देखो, जो एक्स वाले के आगे है 2, इसको वाई के आगे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो एक्स के वाई के आगे है उसको एक्स वाले के आगे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 7 या 21 और 6 या 18, और यहाँ 9 दूनी 18 और 15। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन बन रही है, देखो 18 दोनों में है, तो जो बराबर भी हो गया और ये बड़ा भी है ना। तो x बड़ा है और बराबर है 22 से। ठीक है, कंपेरिजन करेंगे तो बड़ा और बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करना, है ना। यदि आपने इसको बहुत सारा प्यार दिया तो ये सेशन चलता रहेगा टिल एंड, एकदम पेपर तक। बस इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको लाइव क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम की कमी है थोड़ी सी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपने थोड़ा प्यार दिया, टाइम दिया और अच्छे व्यू एंड लाइक शेयर कमेंट्स आए, तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू लाइव करूँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।